शाम का धुंधलका धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में समेट रहा था। हवा में ठंडक थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। राघव अपने पुराने घर के बरामदे में बैठा था, हाथ में एक पीली पड़ी चिट्ठी लिए, वही चिट्ठी जिसे उसने सालों पहले लिखकर कभी भेजा ही नहीं। राघव शहर चला गया था सपनों के पीछे, और पीछे छूट गई थी सिया, उसकी बचपन की दोस्त, उसका पहला प्यार। दोनों ने साथ बड़े होने के कई सपने देखे थे, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। उस दिन जब राघव गांव छोड़ रहा था, सिया ने सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी लौटना तो खाली हाथ मत आना, अपने सपनों को साथ लेकर आना। लेकिन राघव लौटने में देर कर गया। आज इतने सालों बाद जब वो वापस आया तो गांव वैसा ही था, बस सिया नहीं थी। लोगों ने बताया कि वो शहर चली गई, शादी हो गई उसकी। राघव के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने खुद से कहा, काश मैंने वो चिट्ठी भेज दी होती। चिट्ठी में उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी, अपने डर, अपने सपने और सिया के लिए अपना प्यार। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी पूरे आंगन में बिखरी थी। राघव ने धीरे से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। सिया, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अब भी वहीं हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन तुम्हें खो दिया। शायद मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया कि तुम मेरे लिए क्या थी, लेकिन आज कह रहा हूं, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। राघव, वो आवाज, वही जानी पहचानी, वही सुकून देने वाली। राघव ने मुड़कर देखा, सिया उसके सामने खड़ी थी। तुम? राघव के होंठ कांप उठे। सिया हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हारी चिट्ठी मिल गई मुझे, देर से ही सही। राघव हैरान था, पर मैंने तो कभी भेजी ही नहीं। सिया ने चिट्ठी की ओर इशारा किया। कभी कभी दिल की बातें बिना भेजे भी पहुंच जाती हैं। दोनों की आंखों में अनकही बातें थीं, अधूरी कहानियां थीं, लेकिन इस बार वक्त ने उन्हें दूसरा मौका दिया था। राघव ने धीरे से कहा, अब की बार मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था, जैसे इस कहानी का नया अध्याय शुरू हो रहा हो, जहां चिट्ठियां अधूरी नहीं रहेंगी और प्यार कभी देर से नहीं आएगा।